रोजा में बहुत कोई भी घर नहीं पहुंच पाया, इतना ट्रेन भीड़ जाता है ना। कभी अगर भीड़ देखना है तो आज ये मुंबई एलटीटी पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे, तब आपको पता चलेगा कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे भीड़ कितना होता है। मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं जीतेगा? मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं जीत सकता है? मिडिल फैमिली से इसके लिए नहीं जीत सकता है, उसके पास बड़ा बड़ा कार नहीं है इसके लिए नहीं जीत सकता है, उसके पास गाड़ी नहीं, उसके पास बंगला नहीं, उसके पास सही घर नहीं है इसके लिए नहीं जीत सकता है क्या? जिसके पास बड़ा बड़ा गाड़ी हो, जिसके पास 50 गाड़ी है, वही नेता है? नहीं है। नेता वो है जो गरीब के लिए लड़ रहा है, गरीब हर एक गरीब के लिए लड़ रहा है। जहां पे गरीब को आदमी को जरूरत है वहां पे वो खड़ा है, वहां पे मनीष कश्यप खड़ा होता है, अनिकेत रंजन खड़ा होता है। ये सब रीजन है कि मनीष कश्यप जीतेंगे। बहुत कोई बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेगा ही। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनीष कश्यप पूर्वी चंपारण से नहीं पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चंपारण से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पूर्वी चंपारण से टिकट नहीं दिया गया, और टिकट नहीं देने का भी वजह है कि वो पश्चिमी चंपारण नहीं आते हो, तो इसके लिए उनको पश्चिमी चंपारण से टिकट दिया गया कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गुंजन सिंह नवादा से टिकट लिए हैं, उनको टिकट मिला है नवादा से, वो नवादा का ही, और वहां के लोगों का ये कहना है कि नवादा का लड़का ही नवादा का सांसद बनेगा, इसके लिए गुंजन सिंह को नवादा से ही टिकट दिया गया है। और बात करें मनीष कश्यप, वो तो मनीष कश्यप को टिकट वो पूर्वी चंपारण से नहीं पश्चिमी चंपारण से टिकट दिया गया, और चुनाव भी नजदीक आ रहा है, और हाल ही में चुनाव भी होने वाला है। रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है। बहुत को ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जीतेगा, बहुत को ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप नहीं जीतेगा। बात करें मनीष कश्यप अभी तक क्या करे हैं, मनीष कश्यप आखिर क्यों जीतेंगे, मनीष कश्यप को लोग क्यों चुनेगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को लोग क्यों चुनेगा। तो पहला तो रीजन ये है कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है या फिर पत्रकार है। कुछ लोग यूट्यूबर बोलते हैं, कुछ लोग पत्रकार बोलते हैं, लेकिन उनको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के वजह से आज बिहार में लाखों यूट्यूबर, लाखों पत्रकार खड़ा है, लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। उन्होंने ये दिखाया है कि हाँ आप भी उठाइए माइक और बनाइए वीडियो और कमाइए लाखों रुपया। सबको ही लाखों रुपया कमा रहा है, सबको ही हजारों रुपया कमा रहा है। जिसको जो पढ़ा लिखा इंसान, जिसको नौकरी करने के लिए सरकार उसको नौकरी नहीं दे रहा है, उसको मनीष कश्यप नौकरी देना सिखाया है। मनीष कश्यप की वजह से वो माइक उठाया है, और मनीष कश्यप की वजह से वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वीडियो बना रहे हैं, और हर एक भ्रष्टाचारियों के ऊपर, हर एक भ्रष्टाचारियों कर्मियों के ऊपर वो आवाज उठा रहा है, और वीडियो लोग चला भी रहा है, वीडियो दिखा भी रहा है, और सब कुछ सही सही दिखा रहा है, और वो लोग कमा भी रहा है। तो पहला तो ये रीजन है कि मनीष कश्यप एक माइक उठाने की वजह से आज लाखों लोग माइक उठाया है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में आप लोग को यूट्यूबर कहिए, पत्रकार कहिए, हजारों या लाखों में लोग आपको मिलेंगे। तो पहला तो रीजन ये है कि मनीष कश्यप ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। दूसरा रीजन की बात करें तो मनीष कश्यप कभी गलत का समर्थन नहीं किया, कभी वो गलत आदमी का सपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहा, हमेशा सच्चाई के लिए वो कभी झुका नहीं। वो बार बार ये भी बोलता है मनीष कश्यप कि मैंने कभी झुकूंगा नहीं, चाहे सरकार हमको कितना भी झुकाने का कोशिश क्यों ना कर ले। तो दूसरा रीजन तो ये है। तीसरा रीजन ये है कि उनको सच्चाई बोलने की वजह से और सच्चाई दिखाने की वजह से उनके ऊपर एनएसए भी लगा। एनएसए उनके ऊपर लगा, ये आप लोगों सभी को मालूम है। गलत एनएसए लगा, ये भी आप लोग को मालूम है। इसका वीडियो मनीष कश्यप ने खुद बनाया था और डाला था कि कोर्ट ने वाइजत बरी किया है कि एनएसए इनके ऊपर बेबुनियाद तरीके से लगाया गया है। तो पहला तीसरा रीजन तो ये हो गया कि ये सब रीजन है कि मनीष कश्यप जीतेंगे। बहुत कोई बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेगा ही नहीं, मनीष कश्यप चुनाव जीतेगा ही नहीं। भाई मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं जीतेगा? मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं जीत सकता है? मिडिल फैमिली से इसके लिए नहीं जीत सकता है, उसके पास बड़ा बड़ा कार नहीं है इसके लिए नहीं जीत सकता है, उसके पास गाड़ी नहीं, उसके पास बंगला नहीं, उसके पास सही घर नहीं है इसके लिए नहीं जीत सकता है क्या? जिसके पास बड़ा बड़ा गाड़ी हो, जिसके पास 50 गाड़ी है, वही नेता है? नहीं है। नेता वो है जो गरीब के लिए लड़ रहा है, गरीब हर एक गरीब के लिए लड़ रहा है। जहां पे गरीब को आदमी को जरूरत है वहां पे वो खड़ा है, वहां पे मनीष कश्यप खड़ा होता है, अनिकेत रंजन खड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उन तमाम नागरिकों तक पहुंचाइएगा और तमाम बिहारियों तक पहुंचाइएगा जो लोग बिहार से बाहर जाके कमाते हैं। अभी छठ पूजा नजदीक आया है, छठ पूजा बीत रहा है। बहुत कोई छठ पूजा में चाह के भी घर पे नहीं जा पाया। बिहार के मुसलमान भाई लोग की बात करें तो ईद अभी बीता है, रोजा बीता है। रोजा में बहुत कोई भी घर नहीं पहुंच पाया, इतना ट्रेन भीड़ जाता है ना। कभी अगर भीड़ देखना है तो आज ये मुंबई एलटीटी पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे, तब आपको पता चलेगा कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे भीड़ कितना होता है, तब समझ में आएगा। तो वो है मनीष कश्यप जो हमेशा आवाज उठाता है और हमेशा गरीबों के लिए लड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।